शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सक्षमता परीक्षा पर माननीय हाई कोर्ट के फैसले पर चुनौती दिए जाने को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जी माननीय हाई कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और वे इस फैसले को चुनौती देने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप उनके द्वारा दिए गए बयान, उनकी तैयारी एवं वरिष्ठ वकील की सलाह एवं सुझाव को देखेंगे, जिसमें सक्षमता परीक्षा को चुनौती दिए जाने की बात कही जा रही है। देखिए, ऐसा है कि हमने माननीय उच्च न्यायालय पटना का जो आदेश है, उस आदेश की प्रति को मैंने पढ़ा है और उस आदेश को अगर आप देखेंगे तो जैसे कि परिवर्तनकारी शिक्षक संघ है, उसने जो प्रेयर किए थे अपने पिटीशन में, उन प्रेयर्स का हाई कोर्ट ने अनदेखा किया है, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह से और भी जो पिटीशंस हैं जिसमें प्रेयर्स हुए हैं, उन प्रेयर्स को डिसाइड नहीं किया गया है। मूलतः हाई कोर्ट 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया। पहला बिंदु कि अगर धारा 309 के तहत राज्य सरकार कोई नियम बनाती है तो क्या वो नियम पंचायती राज एक्ट और धारा 343 जी के तहत जो कानून बनाया गया है पंचायतों के लिए, उसके एरिया में उसका उल्लंघन माना जाएगा या नहीं? ये तो पहला प्रश्न था उनके सामने। हमने हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया है, इसकी समीक्षा की है और विभिन्न अधिवक्ताओं के माध्यम से भी इस पर राय मशविरा हमने किया है और अभी कर रहे हैं। जो फैसला आया है उसमें मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे कई ऐसे मुद्दे को बिल्कुल अनटच्ड छोड़ दिया। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह हमारे द्वारा दायर की गई जो रीट है, उस रीट के कई बिंदुओं को स्पष्ट नहीं करता है। उस फैसले में उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने कुछ प्रश्न खड़े किए थे। जैसे हमारा सवाल था कि सक्षमता परीक्षा किस प्रकार की परीक्षा है? यह परीक्षा क्या यह फ्रेश रिक्रूटमेंट की परीक्षा है या यह प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा है? इसको हाई कोर्ट एप्रिशिएट नहीं किया है, इसको डिफाइन नहीं किया है। हमने यह कहा था कि अगर परीक्षा ली जानी है और फ्रेश सिलेक्शन है तो ऐसी स्थिति में रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है बिहार बोर्ड, इसलिए बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा लिए जाने की वैधानिकता के संबंध में कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि जब यह अलग से एक यूनिफाइड कैडर का निर्माण सरकार कर रही है तो यूनिफाइड कैडर जो बनने वाला है, उस कैडर के लिए क्या फ्रेश वैकेंसी का निर्धारण हुआ है? क्या इसके लिए आरक्षण रोस्टर को फॉलो किया जा रहा है? क्योंकि जो स्थानीय निकाय शिक्षक हैं वह उन्हीं पदों पर तो सामंजित किए नहीं गए हैं। इसके लिए यह एक अलग कैडर बना दिया गया है। तो जैसे ही एक अलग कैडर बनेगा तो निश्चित रूप से उस अलग कैडर के लिए फ्रेश रिक्रूटमेंट जैसी सारी व्यवस्था उसकी करनी पड़ेगी। तो इन चीजों को डिफाइन करने में मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने इसको अनटच्ड छोड़ दिया है। तो इन सवालों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की है और हम लोग इस पर रणनीति बना रहे हैं। जहां तक बात है कि हमारी रणनीति की, तो जो अभी तक फैसले की समीक्षा हमने की है और जो आगे हम कुछ कर रहे हैं, उसमें एक चीज और हो गया है, प्रॉब्लम हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला पारित किया है, उस फैसले में जो लास्ट में कंक्लूड किया है, उसमें उन्होंने लिख दिया है एलिमेंट्री टीचर्स नियमावली रूल 2023। तो उसमें इन्होंने एलिमेंट्री टीचर्स रूल लिख दिया है, जबकि वहां पर एक्सक्लूसिव टीचर रूल लिखना चाहिए था। तो वहां पर एक मॉडिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा हाई कोर्ट में। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए मॉडिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा, उसमें करेक्शन हमको करवाना पड़ेगा कि नाम, चूंकि अगर आगे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो जब तक करेक्शन नहीं होगा तब तक सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर के हम नहीं जा सकते हैं। तो एक मॉडिफिकेशन भी फाइल कराना पड़ेगा। हम मॉडिफिकेशन फाइल करा देंगे, अगले सप्ताह में मॉडिफिकेशन फाइल हो जाएगा। और रही बात की ये सक्षमता परीक्षा को लेकर के, तो इसमें बातें आ रही है कि हमारे जो साथी हैं जो अधीर हो रहे हैं कि हम आखिर परीक्षा नहीं देंगे तो राज्यकर्मी हम कैसे बनेंगे। बहुत ऐसी चीज है जिस सवाल को हमारे एडिट में उठाया गया या हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा बातें रखी गई, उस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। इसलिए पर्याप्त हमारे पास में ग्राउंड है
जिसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस मामले को लेकर हम लोग यहीं पर नहीं रहेंगे और यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई में अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी खेल बाकी है। इसलिए सक्षमता परीक्षा को लेकर के हमारे जो साथी हैं इस परिणाम को लेकर के अधीर नहीं होइए, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब परिणाम क्या होगा हम इसकी चिंता नहीं करते हैं, हमारा काम है प्रयास करना, हम प्रयास करेंगे और जो वैधानिक जो पहलू हैं इस मुद्दे पर हम निश्चित रूप से और भी कुछ जानकारी इकट्ठा करके उस पर हम करेंगे। और बहुत सारे लोगों का यह सवाल आ रहा है कि सक्षमता परीक्षा के बाद जो उत्तीर्ण हो गए हैं उनको इससे कुछ लाभ हो रहा है या नहीं, पहले वाले नियोजित शिक्षक हैं उनको लाभ है, नियोजित रहने में लाभ है या विशिष्ट शिक्षक बनने में लाभ है। तो हम इसको अगले वीडियो में हम स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि इस मामले को लेकर के हम लोग अपील की तैयारी में हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने हमें जो समुचित जो न्याय हमको मिलना चाहिए था वो समुचित न्याय माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं किया है और बहुत सारे संवैधानिक पहलुओं को स्पष्ट करने में माननीय उच्च न्यायालय का यह फैसला अभी तक मुझे विफल दिख रहा है।